चलिए आज एरर के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली वर्ब के सेक्शन से है और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है, फिर हम एरर फाइंड कर लेते हैं। एरर क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में आता है, देखिए ये खास करके आपके एसएससी और बैंकिंग, आपका एसएससी और बैंकिंग आईबीपीएस क्लर्क सभी में क्वेश्चंस का ये फॉर्मेट होता है। और क्या होता है उसमें चार ऑप्शंस दिया होता है। एक पैराग्राफ आपके सामने है, एक सेंटेंस है, चार ऑप्शन है। ये देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका ये डी ऑप्शन, ठीक है। कई बार ई ऑप्शन भी आता है जिसके अंदर नो एरर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नो एरर। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा which one is wrong, which one has error। तो ये ए अकेला, या फिर आपको वो दे देंगे ए एंड बी, या आपको वो दे देंगे थर्ड वाला ऑप्शन सी, या फिर फोर्थ ऑप्शन को दे देंगे डी, ठीक है। तो ऐसे चार ऑप्शंस आते हैं, कोई भी उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि किस में एरर है। बी में, सी में, दोनों में भी हो सकता है एरर, एक अकेले में भी हो सकता है एरर। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो आपने हमारा जो लेक्चर का फॉर्मेट देखा होगा, उसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं किस पर? बेसिक्स पर। सबसे पहले हम हमारे जो भी ग्रामर का टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक का क्या करते हैं, हम लोग बेसिक्स क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? रूल्स की बात करते हैं, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी हम लोग वर्ब स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, शुरू में हमने पूरा डिटेल में समझा कि उसके बेसिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके पूरे बेसिक्स, उसके टाइप्स, कहाँ यूज होता है, हर एक कांसेप्ट वर्ब का हमने क्लियर किया है। उसके बाद फिर हमने क्या स्टडी किया? रूल्स। उसके लिए रूल्स हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखो मेरे हर सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट में किसी को मानता हूं दोस्तों तो वो होते हैं एरर के क्वेश्चंस। एरर के क्वेश्चंस जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि एंड में हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, अल्टीमेट हमको करना क्या है, एग्जाम फेस करना है, प्री फेस करना है और ये एरर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसलिए जितने ज्यादा मैक्सिमम अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी करें तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जितने ज्यादा हो सके आप सीधा एरर के क्वेश्चंस करो, एरर को फेस करो, सीधा आप मैदान में कूदो और जो मेन चैलेंज है उसको फेस करो। मतलब जितने ज्यादा हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो दोस्तों, वही बेस्ट है। बट साथ में रूल्स भी पता होना चाहिए और बेसिक्स भी। तो हमारा जो लेक्चर है उसकी प्रायोरिटी ये तीन मेन चीजें हैं जिसमें आपका हर एक पार्ट आपका कवर हो रहा है। चलिए ये तो थी हमारे टीचिंग की फ्रेमवर्क। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन हमारा देखिए आप, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है ये। ला नीना इज वन ऑफ वेदर फिनोमेना। ध्यान से देखो, पहले समझते हैं ला नीना क्या है। ला नीना आपने पढ़ा होगा ना कुछ, कैटरीना करके एक आया था चक्रवाती तूफान, है ना, अभी कोई तूफान आया था। तो ये इनके जो नाम है, जैसे ला नीना जो है वो भी एक तूफान का नाम है, ठीक है। मतलब ये ला नीना आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन है, उसके बाद इज आया तो ये आपका सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है। देखो हर एक उसका पूरा फाउंडेशन पूरा समझते जाओ, उसका जो अरेंजमेंट क्या है ना, हर एक चीज समझते जाओ भाई। ये प्लूरल प्लूरल नहीं है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन उसके साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद देखो वन ऑफ, क्या है वन ऑफ। आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी वन ऑफ आता है तो
भाई ये देखो पूरा रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो आप लोगों ने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से आप लोग बैक में जाओ, सारे पीछे के लेक्चर्स देखो, पूरा क्लियर करो, प्रोनाउन का कांसेप्ट क्लियर करो, नाउन का कांसेप्ट क्लियर करो, वर्ब का कांसेप्ट क्लियर करो, फिर आपका ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। ये पूरा देखो रिवीजन हो रहा है। ये क्वेश्चंस का यही फायदा है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक हर चीज आपकी जो है वो रिवाइज हो रही है। देखो आप तो यहाँ पर नाउन का हमारा, उसके बाद अगर क्या लगा है अपना कोई रिलेटिव नाम लगा है, तो दोस्तों क्या बताया था मैंने कि रिलेटिव नाउन के जस्ट पहले अगर कोई नाउन लगा है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और ये जो रिलेटिव नाउन है ये कैसे काम करता है? अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। कैसे काम करता है? अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। क्या मतलब सर? मतलब है कि अगर आपका नाउन प्लूरल तो आपका इसके बाद का वर्ब जो है वो भी प्लूरल। ये वर्ब जो है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये भी डिपेंड करेगा आपके एंटीसीडेंट पे। अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये देखो विच, तो विच किसके लिए इसका एंटीसीडेंट क्या है? फिनोमेना। अब देखो ध्यान से हर एक कड़ी जोड़ते जाओ, सीरीज जोड़ते जाओ। देखो यहाँ पे ये रिलेटिव है, इसके पहले ये एंटीसीडेंट क्या हो गया? फिनोमेना। अब देखो फिनोमेना क्या है? प्लूरल है, तो इसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ पर देखो एसोसिएट एस किया तो एस पे सिंगुलर में लगता है, तो ये एस नहीं आएगा। एरर क्या मिल गया हमको? बी वाले में। देखो और ये बात क्लियर क्या हो रहा था कि सबसे पहले ये हो गया लालिना इज वन ऑफ आया, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। विच है तो विच जो है इसके लिए है, फिनोमेना के लिए। तो उसके बाद जस्ट अगर कोई वर्ब है तो वो वर्ब क्या है? इस एंटीसीडेंट के हिसाब से ये प्लूरल है तो आपका एसोसिएट्स भी क्या होगा? प्लूरल होगा। बराबर है। आगे बढ़ते हैं। विद अबंडेंट। अबंडेंट मतलब इनफ, काफी, सफिशिएंट। ठीक है, विद अबंडेंट रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, तो जो ये ला नीना जो है एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जो किससे जुड़ा हुआ है? अबंडेंट रेनफॉल। मतलब ये अगर फिनोमेना भारत में आया तो उसके कारण बहुत बारिश हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेज एक्सपर्ट्स। यहाँ देखो आप, सेज एक्सपर्ट, ये सेज आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं है कि किसी एक में ही एरर होगा, पूरा लास्ट वर्ड तक देखना है। एरर दो भी हो सकते हैं, तीन में भी आ सकते हैं, आखिरी तक देखना है। तो आप देखो सेज और इधर एक्सपर्ट। अब आप एक्सपर्ट्स जो है एक से ज्यादा है, तो ये एक्सपर्ट आपका क्या हो गया? प्लूरल नाउन। तो ये जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पर सेज नहीं आएगा, से आएगा। क्या आएगा? से। तो आपका जो एरर है वो किस किस में है? एरर हमारा मिला बी और सी में। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ रिसर्चेस नहीं होता है, रिसर्च ही होता है। ठीक है, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? कैसे क्लियर हो रही है आपकी हर एक कांसेप्ट? चलिए, ये अभी तो शुरुआत है दोस्तों। अब देखो आप आगे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं लेकर आया आप लोगों के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। द इंडियन रेलवे हैज sought fund to upgrade tracks the Indian Railway has sought funds to upgrade tracks and
signals with the aim of achieve zero accidents। चलिए भाई क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है और क्वेश्चन को आप लोग भी पढ़े और बताएं मुझे कि क्या इसमें एरर है। बताएं ए बी सी डी, चार ऑप्शन हम लोगों के सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन है, पांचवा आप ले सकते हो, है ना, नो एरर। कुछ ये नो एरर आप ले लो वेब वाला, और ये आपका अगर नो एरर का आएगा तो ये डी के सेक्शन में आएगा, कई बार डी के सेक्शन में भी आ जाता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। वैसे नो एरर के हम लोग कम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं और एग्जाम में भी कम चांसेस हैं, नो एरर के जो है क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब आप देखिए, The Indian Railway has sought funds to upgrade tracks and signals with the aim of achieve zero accidents। क्या निकल के आ रहा है इसमें कि इंडियन रेलवे ने क्या किया है, sought मतलब लागू किया, ठीक है, उपलब्ध करवाया। सीक का सेकंड फॉर्म sought होता है। ठीक है, फंड्स टू, सॉरी यहाँ पे लागू किया नहीं, यहाँ पे sought मतलब मांगा, उसकी डिमांड करी। ठीक है, यहाँ पे है sought, सीक का इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सीक मतलब डिमांड की। ठीक है, तो आप इसको डिमांड ले सकते हो, डिमांडेड। भी क्या किया हमने, डिमांड की इसकी, sought फंड्स। क्या किया, फंड किसके लिए, इंडियन रेलवे ने फंड्स की डिमांड की, या फंड्स की उनको जरूरत है टू अपग्रेड ट्रैक्स। उनको क्या करना था, ट्रैक्स को अपग्रेड करना था और अपने सिग्नल्स को, जो अपने सिग्नल्स होते हैं रेलवे में, उसको अपग्रेड करना था विद द एम ऑफ, मकसद क्या था इन सब चीजों को अपग्रेड करने का, क्या मकसद था, अचीव जीरो एक्सीडेंट, ताकि जो एक्सीडेंट्स है रेलवे की ट्रेन के कारण वो मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं स्टार्टिंग से। द इंडियन रेलवेज, ये आपका प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन। दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी रेलवे नहीं होता है, रेलवे कभी नहीं होता है। ठीक है, रेलवेज होता है। रेलवे एक ऐसा शब्द है, एयरवेज होता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर रेल की बात नहीं हो रही, ये ट्रांसपोर्ट की बात हो रही। पूरा वेज, पूरा जो रेलवेज, पूरा उसका पूरा जो सिस्टम है, पूरा फ्रेम है, पूरा आप क्या बोल सकते हो, पूरा जो नेटवर्क है, जितनी भी देश में जो रेलवे का जो नेटवर्क है, वो सभी की सम्मिलित बात हो रही है। इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो ये एस क्या है आपका, रेलवेज प्लूरल वर्ड है, याद रखना। तो वो कभी भी रेलवे नहीं होता है, क्या होता है, रेलवेज होता है। तो एक तो आपका एरर यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि द इंडियन रेलवेज, ठीक है, ये वर्ड यहाँ हमेशा इसी सेंस में होता है। द इंडियन क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवेज। ठीक है, अब मतलब ये अगर सिंगुलर भी हुआ, भाई कौन सा रेलवे, तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भले ये सिंगुलर में भी हुआ, लेकिन ये वर्ड हमेशा सेंस, इसका मीनिंग निकल के तो सिंगुलर आ रहा है, इसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर आ रहा है, बट वो जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल ही होता है। जैसे एयरवेज हो गया, रेलवेज हो गया, ऐसे कुछ वर्ड मैंने बताया था आप लोगों को कि वो दिखने में हमको प्लूरल्स ही रहते हैं, मीनिंग में सिंगुलर। तो ये इंडियन रेलवेज हैज, तो ये सिंगुलर आपका बराबर है। अब देखो हैज sought मतलब डिमांडेड या वर्ब का ये सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये इंफिनिटिव है, हैज के बाद sought हो गया ना इंफिनिटिव, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वो आ गया। क्या sought किया हमने, फंड्स, पैसे की डिमांड करी। फंड्स मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंड की बात नहीं, फंड्स मतलब काफी अलग-अलग सोर्सेस से पैसे की उनको डिमांड है। तो किस कार्य के लिए, टू अपग्रेड। आप देखो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बराबर है ट्रैक्स। ठीक है, ये
with the aim of achieve, with the aim of achieve। आप देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है कि with the aim of achieve नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अचीविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचीविंग। सर कैसे होगा अचीविंग, समझ में नहीं आया, कैसे होगा अचीविंग? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कभी भी जैसे कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, रूल क्या कहता है हमारा कि कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका जो वर्ब है तो जनरली जो है वो आईएनजी वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है, आईएनजी वर्ब होता है। फिर कोई बंदा हाथ उठा के बोलेगा सर ये बताइए यहाँ लिखा है आपका टू और टू के बाद लिखा है अपग्रेड या टू के बाद लिखा है इधर गो, तो सर इधर टू गोइंग तो नहीं लिखते हैं लोग जबकि टू तो प्रीपोजिशन है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टू है ये आपका प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन भी होता है टू, बट ये टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका इंफिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इंफिनिटिव। ठीक है, तो उसका जो यूसेज है, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो अलग है। ठीक है, तो आप और एक इसको याद रखना है, जैसे याद रखो कि टू के साथ बक्स तो आएगा, को मत लगाओ, बट बाकी जो है जनरली ऑफ हो गया, काफी सारे ऐसे वर्ड है जो अपने साथ जो वर्ब लेता है वो आईएनजी में लेता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम ऑफ अचीविंग हो जाएगा, एम ऑफ अचीविंग। मीनिंग में भी देखो आप, तो अगर इसका मतलब भी निकालोगे ये एम ऑफ अचीव नहीं, एम ऑफ अचीव करना, जीरो इंसिडेंट, मतलब हमारा मकसद क्या होगा कि जीरो एक्सीडेंट अचीव करें, है ना, किस तरह की टारगेट अचीव करें कि जीरो एक्सीडेंट हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर अचीव नहीं होगा, अचीविंग। तो एरर कितने मिले हमारे, ए में आपका एरर है और दूसरा आपका बी वाले क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। We'll move on to the next question now. Okay. भैया आप देखते जाओ और हमारे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा सेशन, बहुत मजेदार होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन है, वी कंसीडर नेचुरल रिसोर्सेज ओनली फॉर रूरल कम्युनिटीज। क्वेश्चन थर्ड, वी कंसीडर natural resources only for rural communities. We consider natural resources only for rural communities, but now it is a major provider of livelihood option. It is a major provider of livelihood options for both rural and urban and semi-urban populations, both urban and
ठीक है, ये आपका नो आयरन हो गया। चलिए क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है और आप देखें क्वेश्चन क्या कहता है, पहले समझ लेते हैं। We consider natural resources only for rural communities, but not it is a major, कुछ गड़बड़ हो गया। We consider resources only for rural communities, but now it is, sorry, but ठीक है, नाउ फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, देखो आप। वी कंसीडर नेचुरल रिसोर्सेज ओनली फॉर रूरल कम्युनिटीज, बट नाउ इट इज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर बोथ अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं कि वी कंसीडर नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं, हमको क्या लगता है कि वो अभी तक हम लोग क्या कंसीडर कर रहे थे, क्या मान के चल रहे थे कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये केवल रूरल कम्युनिटीज के लिए काम आता है। ठीक है, रूरल कम्युनिटीज मतलब जो देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कम्युनिटीज रहती है उनके लिए, लेकिन अभी जो है इट इज मेजर, मतलब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एक तरह से ये क्या है, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जंगल है, ठीक है, तो ये सब मेजर प्रोवाइडर ऑफ क्या है, ये लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर बोथ अर्बन एंड सेमी अर्बन, मतलब ना केवल ग्रामीणों के लिए, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं या फिर कुछ छोटे मोटे जो कस्बे हैं वहाँ के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी जंगल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है। वहाँ के जो रिसोर्स हैं, लकड़ियाँ हैं, वो उनकी जो जीविका चलाने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो इसका मतलब ना केवल ग्रामीणों के लिए, लेकिन जो शहरी लोग हैं उनके लिए भी जो नेचुरल प्राकृतिक संपदाएं हैं ये बहुत उपयोगी साबित हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखो, अब हम लोग ग्रामर के हिसाब से चलते हैं। देखिए आप, तो बी, ठीक है, बी क्या है आपका, प्लूरल नाउन है। क्या है बी आपका, प्लूरल नाउन है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब हो गया सर, कौन सा वर्ब है, एस वगैरह नहीं आया, तो ये भी आपका प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, किसकी बात हो रही है, प्राकृतिक संपदाएं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है एक से ज्यादा, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे ये क्या है, आपका प्लूरल नाउन है। क्या लगा हुआ यहाँ पे, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है दोस्तों, प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उन चीजों की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हम किसके लिए कंसीडर करते थे, ओनली फॉर रूरल, है ना, पहले रूरल मतलब ग्रामीण कम्युनिटीज। ठीक है, तो ग्रामीण जो कम्युनिटीज है, ग्रामीण का जो लोग है, ठीक है, एक से ज्यादा, ये आपका क्या है, ये नाउन आपका कैसा है, ये भी आपका प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल। ध्यान से समझिएगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रूरल कम्युनिटीज की। ठीक है, तो रूरल ग्रामीण में जो कम्युनिटी है, जो लोग रहते हैं, उसकी बात हो रही है, मतलब वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ध्यान से समझना, वो क्या है, प्लूरल है। बट नाउ अब क्या हो रहा है, इट इज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ
का मुख्य साधन क्या है? ये प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज। देखो आप नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमने क्या यूज करा है? इट यूज करा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो आपका क्या है? वो आपका प्लूरल है। क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज? प्लूरल है। मतलब आपका ये जो इट नहीं आएगा यहाँ पे, इसके लिए क्या लग जाएगा? दे। क्या लग जाएगा? दे। तो इट के लिए इज होता है, दे के लिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मतलब इट इज आपका पूरी तरह से रॉन्ग है और दे आर आपका करेक्ट है। बी वाला आपका ये ऑप्शन आपका एरर में आ गया, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। मेजर प्रोवाइडर ऑफ, क्या है ये? मेजर प्रोवाइडर ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, जीविका, लाइवलीहुड ऑप्शंस, ठीक है, अलग-अलग ऑप्शंस फॉर वो दोनों अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशंस। तो यहाँ पे पॉपुलेशंस बोला है। देखो पॉपुलेशन वापस एक प्लूरल शब्द है, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ दो अलग-अलग प्रकार की जनसंख्या की बात हो रही है। एक अर्बन की, ठीक है, और दूसरी सेमी अर्बन की। एक पूरा शहरी क्षेत्र की, और एक जो होता है कस्बा, जो होता है जो गांव में भी नहीं आता, शहर में भी नहीं आता है, तो वहां की। तो वहां की अलग-अलग यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब पब्लिक की बात हो रही है, तो ये प्लूरल बराबर है। ठीक, समझ में आया? एरर हमारा मात्र बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ दोस्तों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। One way to mainstream women। क्वेश्चन है आपका, वन वे टू मेनस्ट्रीम, वन वे टू मेनस्ट्रीम वुमेन in different police forces, women in different police forces are to develop a model policy, are to develop a model policy that challenge the deep patriarchy, policy that challenge deep patriarchy, that challenge a deep patriarchy in the institution, in the institution। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन डी हो गया यहाँ पे, और ये आपका सेक्शन हो गया नो एरर। ठीक है, कई बार बस डी तक होता है कि नो एरर का बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं होता है, बट हम लोग ले रहे हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आप समझने की कोशिश करें। वन वे, ध्यान देना दोस्तों, वन वे टू मेंटेन। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ये क्या है, वन वे क्या है? वन वे मतलब एक रास्ता, ठीक है। जो मेनस्ट्रीम द वुमेन, मेनस्ट्रीम वुमेन मतलब जो महिलाओं को एक मुख्य उस पर लेकर आना, मुख्य स्रोत पर लेकर आना। मतलब आप ये वन वे आपका जो है, ये आपका नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट, एक रास्ता। ये कौन है? ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट? वन वे मतलब ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, नाउन नहीं ना, सब्जेक्ट। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है आपका वन वे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और टू आया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये मेनस्ट्रीम आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। मुख्य धारा जिसको बोलते हैं ना, मुख्य धारा में लेकर आना।
मतलब मुख्य धारा। ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए पहले मैं आपका इसको मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, देखो। वन वे टू मेनस्ट्रीम वुमेन इन डिफरेंट पुलिस फोर्सेस और टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी दैट challenges a deep patriarchy in the institution, ठीक है। एक जो रास्ता है ताकि हम लोग महिलाओं को पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर जो है मुख्य धारा में लाए। अभी जो है महिलाओं की भर्ती पुरुष के कंपेयर में कम होती है, उनके कुछ अधिकार भी इतने बराबरी के नहीं है जो पुलिस मेल पुलिस को मिलता है। तो वो उसका क्या तरीका है, वैसा करना है। अगर महिलाओं को बराबर का अधिकार देना है पुलिस फोर्स में, तो उसके लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, क्या निर्मित करनी पड़ेगी, एक मॉडल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें डीप पैट्रियार्की इन द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में जो पुराने जो नियम है और एक पुरानी जो एक थॉट प्रोसेस जो लोगों के मन में है इंस्टीट्यूशन में, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये महिलाओं को महिला पुलिस के लिए एक हमको मॉडल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। बेसिकली ये वाक्य ये कहना चाह रहा है। चलो देखो, वन वे टू मेन स्ट्रीम, एक रास्ता जिससे हम महिलाओं को मुख्य धारा में लाएं, वुमेन। अब देखो ध्यान से, टू मेन स्ट्रीम और ये क्या है, वुमेन। अब यहाँ पर एम के बाद क्या आ रहा है, ई, मतलब ये कौन सा फॉर्म है वुमेन का, ये प्लूरल है। क्या फॉर्म है, ये प्लूरल है, ठीक है। इन डिफरेंट, अलग अलग पुलिस फोर्सेस, ये पुलिस फोर्सेस आपका देखो क्या है, फोर्सेस एक से ज्यादा, तो पुलिस फोर्सेस क्या है, प्लूरल है। पुलिस फोर्सेस तो प्लूरल है। अब आप ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। आर टू डेवलप, ध्यान से देखना, ये आर जो है ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसके लिए आया, देखो आप ध्यान से। वन वे टू मेनस्ट्रीम वुमेन इन डिफरेंट पुलिस फोर्सेस आर टू डेवलप, मतलब आप ये मान के चलो कि ये आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक, और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये सब इस टू मेन स्ट्रीम वुमेन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब ये आपका सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड्स, कहां तक चल जाए ये अदर वर्ड्स, ये फोर्सेस का। भाई एक रास्ता, ध्यान देना, एक रास्ता जो टू मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा में लेके आए वुमेन, अलग अलग पुलिस फोर्सेस की जो महिलाएं हैं, एक रास्ता जो अलग अलग पुलिस फोर्सेस की महिलाओं को मुख्य धारा में लेके आए, वो है, वो क्या है, वो रास्ता है। मतलब आप देख लें कि ये आप अवॉइड कर दो, चलो ये वन वे, यहां से ये चीजें सारी अवॉइड कर दो, तो भी आपके सेंटेंस में कंप्लीट होगा। देखो, वन वे इज टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी, तो यही तो समझना है हमको। वो जानबूझ के इतना लंबा लंबा क्वेश्चन में नए नए शब्द डाल देते हैं, पर आपको ये पकड़ करना है कि भैया अगर ये है आपका वर्ब, तो ये वर्ब ये किसके लिए है, बोलते हैं ना, देखो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या अदर वर्ड, यही बोलता है ना। तो ये सब्जेक्ट, और इसके बीच में कुछ भी नया नया आप फ्रेज या क्लॉज डाल दो, ठीक है, लेकिन आपको ये वर्ब तो नहीं रहेगा, तो आपको पकड़ करना पड़ेगी कि ये वर्ब किसका है, क्या है। एक रास्ता इज टू डेवलप, एक रास्ता जो महिला पुलिस को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लेकर आए, वो रास्ता है, क्या है, ये है आएगा। ये जो आर है, ये किसके लिए, यहां वन में, वन में तो सिंगुलर है, वन में आपका क्या है, सिंगुलर है, तो ये आपका आर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, आपका इज हो जाएगा। फिर होगी मेरी बात, तो ये वन वे के लिए है, ये इनके लिए नहीं, पुलिस फोर्सेस नहीं है, ठीक है ना, या फिर आपका वुमेन इज नहीं है, ये क्या है, वन वे। तो वन वे सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका वन वे है, याद रखना, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। ये देखो, वन वे इज टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी, एक रास्ता है, किसका रास्ता है, तो मेन स्ट्रीम वुमेन्स को लाने का, वो क्या है आ रहा है ना, तो ये सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्लियर हो रही मेरी बात। आगे देखो, टू डेवलप, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या डेवलप करना, मॉडल पॉलिसी करना, ठीक है। दैट चैलेंज, टू डेवलप मॉडल पॉलिसी दैट चैलेंज। अब देखो, अब यहाँ पे इधर भी देखो, टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी, टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी, ठीक है, एक पॉलिसी डेवलप करें जो कि चैलेंज, क्या चैलेंज, दैट क्या
वे के कारण है। देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो z आपका रिलेटिव आ गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ये सब एक्स्ट्रा चीजें, ये सब चीजें जो है ये अदर वर्ड्स है। मेन आपका सब्जेक्ट क्या है, वन वे। वन वे इज टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी दैट चैलेंजेस, कौन चैलेंज करता है, ये एक रास्ता, एक मार्ग, एक सॉल्यूशन, वो चैलेंज करता है डीप पैट्रियार्की को, ठीक है। तो यहाँ पे भी दैट चैलेंज नहीं आएगा, ये प्लूरल नहीं होगा क्योंकि ये इसको डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, चैलेंजेस, सिंगुलर रहेगा ये। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ सारी की सारी जो बात है वो एक मार्ग, एक सॉल्यूशन, एक रास्ते की हो रही है, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बात, तो आपको समझना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा। तो वन वे, तो ये एक तो ये मिस्टेक आ गया, डीप पैट्रियार्की इन द इंस्टीट्यूशन। तो देख लेते हैं क्या क्या हमने एरर देखा। एक तो आपका ये वाला एरर है, आर नहीं आएगा एस, ठीक है, मतलब आपका कौन सा बी वाला आपका एरर मिल गया। फिर आपका एरर इसमें है चैलेंजेस, ये आएगा, ठीक है। ये तो हमको ये समझना है ना कि आपका सब्जेक्ट केवल वन वे है। दोस्तों मान के चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, होता कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के कारण सारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा पूरा लिख के दे देते हैं, लेकिन बस इसमें बात तो केवल एक रास्ते की हो रही है, एक तरीके की हो रही है। क्या बोल रहे हैं, एक तरीका महिलाओं को पुलिस फोर्सेस में मेन स्ट्रीम लाने का है ना, कि है ना, जो कि चैलेंज करेगा, तो जो कि वो भी कौन चैलेंज करेगा, वो एक रास्ता, वो किसको चैलेंज कर सकता है, उनकी जो पैट्रियार्की है इंस्टीट्यूशंस की, उसको चैलेंज कर सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोगों के। ओके, तो ये फोर्थ हो गया हमारा, चलिए क्लियर हुआ।